हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका खबरों की खबर में। और कल 15 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट है, लाइव वीडियो है ट्विटर पे उनका। विधि मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो बातें उन्होंने कही है उसकी झलकियां अभी हम यहाँ देखेंगे। और उनके उस ट्वीट पर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक शिष्य और कई हिंदुत्ववादी और आम जनता के भी रिप्लाई है। उन रिप्लाई क्या उनके जवाब है, क्या रिप्लाई है उनके ट्विटर पर, तो वो झलकियां भी हम यहाँ भी देखेंगे। देखते हैं पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कानून के बारे में। वो वीडियो की एक झलक मैं भी आपको यहाँ दिखा रहा हूं, उनका वो ट्वीट, वो वीडियो देखिए। राज्य मंत्री श्री एसपी बघेल जी, बैठक में शामिल तमाम राज्यों के कानून मंत्री, सचिव, इस अहम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश के और सभी राज्यों के कानून मंत्रियों और सचिवों की अहम बैठक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता के बीच हो रही है। आज जब देश, देखिए, एड्रेसिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज, तो ये इन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ कानून मंत्री और सचिवों का। साथियों, हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं, परंपराएं विकसित होती रही है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। सुना आपने, भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू 9 वर्षों से जेल में है। 9 वर्षों से अधिक, 1.5 महीना ऊपर हो गया मित्रों भी। और ये कह रहे हैं कि त्वरित न्याय व्यवस्था जरूरी है। अब बताइए मित्रों, आज प्रधानमंत्री बने इनको कितने वर्ष हो रहे हैं? 8 वर्ष से अधिक हो गया समय मित्रों। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन क्या कर पाए मित्रों? ये एक संत को ना बेल दी गई 9 वर्षों में, पैरोल ना दी गई उनको। चलिए सुनते आगे। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है। और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। क्या कहा इन्होंने? भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और बापूजी के मामले में न्याय नहीं मिल रहा है, केवल अन्याय अन्याय हो रहा है, इसीलिए भरोसा टूट रहा है। अभी हम यहाँ झलकियां देखेंगे जो इनके ट्वीट पर रिप्लाई आए हैं लोगों के, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उनके नाम ट्वीट दिखाऊंगा। चलिए थोड़ा और सुन लेते हैं। इसलिए देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद अहम है। साथियों, बस केवल आयोजन करते रहिए। न्याय व्यवस्था में कोई उसका कोई चिंतन नहीं कि बड़े बड़े आतंकवादी और अपराधियों को भी कई बार मतलब रिहाई हो जाती है उनकी, उनको जमानत मिल जाती है, बड़े बड़े गुनाहगारों को भी। और एक निर्दोष संत जिन पे इतना बड़ा षड्यंत्र करके उनको कारागृह में डाला गया, उनको पैरोल नहीं दी गई, बेल नहीं दी गई 9 वर्षों में। बस आप आयोजन ही करते रहिए और करवाते रहिए। भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। हाँ, यही प्रगति है, यही प्रगति है कि जो राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया,
समाज के मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे संत को कारागृह में रखा है। वाह भाई। चलिए, इनका तो बड़ा 16 मिनट 27 सेकंड का है, थोड़ा और आगे तो इतना पूरा तो नहीं सुन पाएंगे हम, इतना समय तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा थोड़ा और सुन लेते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड भी करता हूं। कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है, लेकिन पॉक्सो जैसा नया कानून जो बना दिया 2013 में, केवल केवल बापूजी को अंदर अटकाने के लिए, मतलब बापूजी को कारागृह में रखने के लिए, उनको फंसाने के लिए वो कानून बनाया गया, और उस पर अभी कोई चिंतन नहीं, कोई उस पर विचार नहीं हो रहा है। जबकि पॉक्सो की धारा जिन पर लगी है ऐसे कई छूट गए, लेकिन बापूजी को नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि पॉक्सो लगा है। अभी दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल जैसे 8 पत्रकारों पर भी ये धारा लगी है, लेकिन कितने देरी से उनकी पेशी शुरू हुई कोर्ट में, लेकिन अरेस्ट तो किया ही नहीं, और कोर्ट में उनकी पेशी भी शुरू हुई तो कब शुरू हुई, और बापूजी को तुरंत कारागृह में डाला गया। तो चलिए और देखते हैं कुछ क्या कह रहे हैं मोदी जी, थोड़ा सुनते हैं भाई, फिर हम रिप्लाई देखेंगे कि इस पे क्या रिप्लाई आए हैं लोगों के। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते जरूरी है। चलिए अब देखते हैं उस पर क्या क्या रिप्लाई आए हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, यह है कुसुम परमार आईडी से एक कमेंट, एक रिप्लाई आया है मोदी जी के इस ट्वीट पर। प्रधानमंत्री जी, न्याय में देरी बहुत बड़ा अन्याय है। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों पर समान न्याय प्रणाली लागू होती है, तो फिर आतंकवादी, रेप के दोषी नेता, अभिनेताओं को क्यों आसानी से बेल दे दी जाती है। वो कह रहे हैं कि न्याय प्रणाली सब मतलब भारत में रहने वाले सभी नागरिकों पर समान न्याय प्रणाली लागू होती है, फिर आतंकवादी, रेप के दोषी नेता, अभिनेताओं को क्यों आसानी से बेल दी जाती है। बिल्कुल सही सवाल। पर 85 वर्ष की आयु वाले निर्दोष संत आसाराम जी बापू को एक दिन की पैरोल भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही सवाल। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत कुसुम परमार जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। उसके बाद देखते हैं, उन्होंने एक वकील महोदय का एक वीडियो भी यहाँ अपने ट्वीट में जोड़ा है, अटैच किया है वो वीडियो क्लिप, या आप कईयों ने आपने सुना भी होगा। इसके बाद है मनीषा पारसवानी, ये कह रही है, संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष होते हुए भी सनातन संस्कृति के लिए पिछले 10 वर्षों से जेल में बंद है, लेकिन सरकार न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली न्याय करने में असमर्थ क्यों है। जनता की मांग है, अब तो रिहा करो संस्कृति रक्षक संत श्री आसाराम जी बापू को। देखिए, इन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी यहाँ शेयर की है ट्वीट में अपने, जिसमें नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर खड़े हैं पूज्य बापू जी के सामने। बापू जी कार से उतरे होंगे और तभी वो उनका स्वागत कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा एक दृश्य यहाँ दिखा दे रहा है। शायद खुराना जी है उनके साथ, हाँ खुराना जी होंगे। और चलिए, उसके बाद है प्रेम शंकर गुप्ता जी, इनका ट्वीट है, इनकम्प्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। स्पष्ट है, आसाराम बापू जी केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि उन्हें संत के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले, फिर किस आधार पर उन्हें आजीवन कारावास सजा सुनाई गई, क्यों एक बेल तक नहीं दी गई उन्हें, नो डायरेक्ट एविडेंस स्थिति में भी। इन्होंने कुछ यहाँ फोटो भी, कुछ इमेजेस भी यहाँ उन्होंने शेयर किए है, चलिए खोलकर देख लेते हैं। चंचल मिश्रा ने न्यायालय के सामने हुई अपनी गवाही में यह बात स्वीकार की है, मीडिया का मौन व्रत क्यों। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा, वो रिकॉर्डिंग आज तक न्यायालय के सामने नहीं आई है, यह बात चंचल मिश्रा ने खुद अपनी गवाही में स्वीकार की है। कौन सी रिकॉर्डिंग, जो नीचे लिखा है, कमला मार्केट पुलिस थाने के कांस्टेबल ने लड़की की एफआईआर लिखते समय जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी उसे मिटाया या गायब किया गया है। ये ट्वीट किया है प्रेम शंकर गुप्ता जी ने। अशोक पासवान सनातनी, ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, निर्दोष हिंदू संतों को बेल देने में ही कानून क्यों असमर्थ हो जाता है, क्या कानून भी किसी के दबाव में है, तो फिर संत श्री आसाराम जी बापू के साथ अन्याय क्यों। एक नेता को तुरंत पैरोल मिलती है और बापू जी को सालों से क्यों नहीं मिलती। अजय जी ने भी इसी तरह के कुछ सवाल उठाए हैं। कॉल ऑफ द नेशन जस्टिस फॉर संत श्री आसाराम जी बापू। कल्पेश कुमार राठौड़, इन्होंने भी
बिल्कुल सही बात है कि अनावश्यक कानून के चलते ही आज निर्दोष आसाराम जी बापू 10 वर्ष से न्याय के इंतजार में है। बिल्कुल अनावश्यक कानून है, फिर इस कानून को क्यों नहीं हटाया गया? जैसा अभी मोदी जी अपने इसमें कह रहे थे कि ऐसे कई कानून हटाए गए हैं, तो इन्होंने वही सवाल किया है कल्पेश कुमार राठौड़ जी ने, क्योंकि न्यायालय धृतराष्ट्र नीति को दोहरा रहे। आज जहां भीष्म पितामह तमाशा देख रहे, सरकार का दोगला रवैया जनता को समझ में आता है जनाब। वाह, यह देखो सच्चाई अभी सामने आ रही है। लोग दबंगाई से बात रख रहे हैं मोदी जी के ट्वीट पर। कई ऐसे रिप्लाई देखिए, कई रिप्लाई मिल जाएंगे। यह ज्योति गंभीर जस्टिस स्टिल अवेटेड, इस आईडी से ये रिप्लाई है। क्या ये मेरा वही भारत देश है जो संतों के नाम से विषय में जाना जाता था? क्या मोदी सरकार वास्तव में हिंदुत्ववादी सरकार है? क्यों एक हिंदू संत को सरकार जेल में रखना चाहती है? मोदी जी, दुनिया की नजर टिकी है आप पर। एक संत को न्याय मिलने में क्यों आपकी सरकार आड़े आ रही है? आसाराम बापू केस में बेगुनाह संतों को आजीवन कारावास होने दिया गया, जिसके पीछे हाथ है अमित शाह व मोदी का। ये इनके इमेज में लिखा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट दिया है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, नो क्वेश्चन ऑफ टर्निंग अवर बैक्स बट आसाराम बापू जी इज इन ए जेल विद इन ए जेल, फोर्सेज आउटसाइड, ब्रैकेट में लिखा है मोदी एंड शाह वांट हिम इनसाइड एंड इनसाइडर्स ऑफ द। तो ये मित्रों, यह है कि सत्य उजागर करने तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को खूब खूब धन्यवाद। ये इन्होंने उनको धन्यवाद भी दिया है। तो ऐसे कई तरह के रिप्लाई देखिए आप, और हर रिप्लाई से एक ही बात, एक ही आवाज, तरह तरह के सबूत भी दिए गए, तरह तरह की बातें रखी गई, लेकिन उसके जरिए एक ही बात कि आसाराम जी बापू निर्दोष है और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? क्यों सरकार इतनी दोगली बनी हुई है? क्यों दोगलापन कर रही है सरकार? ये मोदी जी के उस वीडियो पर जिसकी झलकियां अभी आपने यहाँ देखी, ऐसे रिप्लाई आए हुए। रमेश गांधी जी का भी यहाँ देखिए, आपको रिप्लाई दिखा रहा हूं। यदि कोर्ट को सबूत चाहिए तो संत श्री आसाराम जी बापू पक्ष में अनगिनत सबूत थे, क्यों उनकी अनदेखी कर निर्दोष संत को उम्र कैद दी? भ्रष्ट निचली कोर्ट जोधपुर ने जनता की मांग, संत को रिहा करो, इंडिया फॉर जस्टिस, कॉल ऑफ द नेशन। इन्होंने पीड़िता के शरीर पर नहीं थे चोट के निशान। ये मेडिकल रिपोर्ट जी थी पीड़िता की, जिसमें बापू जी को क्लीन चिट मिली। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला मित्रों, बापू जी निर्दोष है, इस मेडिकल रिपोर्ट ने साबित किया। वो मेडिकल रिपोर्ट भी यहाँ रमेश गांधी जी ने अपने ट्वीट में दिखाई है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो चलिए मित्रों, ये था मित्रों आज का खबरों की खबर में हमने आपको दिखाया मोदी जी की वो ट्वीट, वो वीडियो क्लिप, और उस पर आए जनता के रिप्लाई। आज जनता मांग कर रही है कि बापू जी की रिहाई जल्द से जल्द हो। बहुत बड़ा अन्याय बापू जी के साथ हुआ है, और आज अगर रिहाई हो भी जाती है, आज की तारीख है 16 अक्टूबर, अगर आज 16 अक्टूबर को भी बापू जी बाहर आ जाते हैं, तो भी ये बात तो, ये तो कड़वा सच है कि बापू जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि ये 9 वर्ष उनके कौन लौटाएगा मित्रों? बहुत बड़ा नुकसान किया है, और इसका फल उन सभी षड्यंत्रकारियों को, साजिशकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा। और जो भी इसमें जिम्मेदार है, जो भी इसमें निमित्त बन रहे बापू जी को अंदर भिजवाने में और अंदर आज रखने में, सबको फल भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, आज के खबरों की खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, खबरों की खबर में। हरिओम, जय गुरुदेव।